जंग शुरू हो चुकी है। ईरान और इजराइल आमने सामने हैं। अब सवाल सिर्फ एक है, असली ताकत किसके पास है? सबसे पहले बात मैन पावर की। ईरान के पास करीब 6 लाख एक्टिव सैनिक और बड़े रिजर्व्स हैं, यानी नंबर्स में जबरदस्त ताकत। वहीं इजराइल के पास लगभग 1,70,000 एक्टिव सैनिक हैं, लेकिन उसका रिजर्व सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि जरूरत पड़ने पर लाखों ट्रेन लोग तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो साफ है, संख्या में ईरान आगे है, लेकिन रेडीनेस में इजराइल भी कम नहीं। इजराइल के पास F-35 लाइटनिंग II और F-16 फाइटिंग फाल्कन जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स हैं, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और प्रिसिजन स्ट्राइक्स के लिए जाने जाते हैं। ये जेट्स दुश्मन के अंदर गहराई तक जाकर टारगेट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वहीं ईरान के एयरक्राफ्ट पुराने हैं, ज़्यादातर 70 और 80 के दशक की टेक्नोलॉजी पर आधारित, जिससे उसे एयर सुपीरियरिटी हासिल करने में मुश्किल होती। यानी आसमान की लड़ाई में इजराइल का दबदबा साफ दिखता है। अब आते हैं मिसाइल्स और ड्रोन्स पर। ईरान की सबसे बड़ी ताकत यही है। उसके पास हजारों बैलिस्टिक मिसाइल्स और भारी ड्रोन फ्लीट है, और उसकी स्ट्रैटेजी है मैस अटैक। एक साथ सैकड़ों मिसाइल्स दागकर दुश्मन की डिफेंस सिस्टम को ओवरवेलम करना। लेकिन इजराइल ने इसके जवाब में दुनिया के सबसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स तैयार किए हैं, जैसे आयरन डोम जो शॉर्ट रेंज रॉकेट्स को रोकता है, और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है। इनकी इंटरसेप्शन रेट बहुत हाई मानी जाती है, यानी जहां ईरान क्वांटिटी से हमला करता है, वहीं इजराइल क्वालिटी डिफेंस से जवाब देता है। अब बात नेवल पावर की। ईरान की नेवी खासतौर पर पर्शियन गल्फ में मजबूत है, और सबसे बड़ी बात, वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करने की क्षमता रखता है, जो दुनिया के तेल सप्लाई का बहुत बड़ा हिस्सा संभालता है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ सकता है। वहीं इजराइल की नेवी छोटी ज़रूर है, लेकिन उसकी सबमरीन्स काफ़ी एडवांस्ड मानी जाती हैं। रीजन कंट्रोल में ईरान का एडवांटेज है, लेकिन टेक्नोलॉजी में इजराइल पीछे नहीं। अब सबसे अहम फैक्टर, टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद, जो कवर्ड ऑपरेशंस, साइबर वॉरफेयर और एआई बेस्ड टारगेटिंग में माहिर है। कई बार इजराइल ने दुश्मन के अंदर घुसकर टारगेट्स को खत्म किया है, बिना सीधे युद्ध के। वहीं ईरान भी कम नहीं। उसने पूरे मिडल ईस्ट में अपने प्रॉक्सी नेटवर्क्स बना रखे हैं, जैसे हिजबुल्लाह और कई मिलिशियाज जो इनडायरेक्ट वॉरफेयर लड़ते हैं। इसे एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहा जाता है, जहां सीधी लड़ाई से ज़्यादा इनडायरेक्ट अटैक्स होते हैं। तो अगर पूरी तस्वीर देखें, ईरान के पास है मैन पावर, मिसाइल्स और रीजनल कंट्रोल, जबकि इजराइल के पास है टेक्नोलॉजी, एयर पावर, इंटेलिजेंस और प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी। सीधी और शॉर्ट टर्म वॉर में इजराइल टैक्टिकल एडवांटेज रखता है, लेकिन अगर ये जंग लंबी चली तो ईरान की संख्या और रिसोर्सेज उसे बेहद खतरनाक ओपोनेंट बना देते हैं।